गो माता, गंगा माता, वेद माता, गायत्री माता हमारी सनातन संस्कृति के जितने भी सनातन शाश्वत दिव्य मान बिंदु है, इन्हें सबकी महिमा क्या है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। संसार में किसी व्यक्ति को मन चाही सत्ता, संपत्ति, सफलता, विजय मिल जाए, उसके संबंधों में पूर्ण तृप्ति हो, जीवन में पूर्ण संतुष्टि हो, कोई दुख दर्द अभाव नहीं, सब प्रकार से सुख है, जीवन में शांति है, तो कितना उसको एक आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है। योगी को गौर से सुनना, संसार के लोगों को जैसे संसार की उपलब्धियों से, सफलता से, विजय से जैसे एक तृप्ति मिलती है, किसी युद्ध में विजय मिल जाए, बिजनेस में, व्यापार में सफलता मिल जाए, संबंधों में पूर्ण संतुष्टि हो, तो जैसे संसार के लोगों को संसार की भौतिक प्राप्तियां होने पर जो सुख की अनुभूति होती है, उससे अनंत गुणा, उससे भी अनंत गुणा सुख की, शांति की, आनंद की अनुभूति भगवान की सन्निधि की होती है। मैंने सन्निधि इसलिए बोला, प्राप्ति बोलने में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कहीं अप्राप्त तो नहीं है। भगवान का भक्त हर पल भगवान की सन्निधि की अनुभूति करता है, और ये अनुभूति करता है कि मेरे भगवान से बड़ा, मेरे भगवान से अधिक धनवान, गुणवान, महान, चरित्रवान, समर्थ कोई नहीं है संसार में। मेरे प्रभु परम समर्थ है, मेरे प्रभु परम सुख के, परम शांति के दाता। मैं उनकी शरणागति में कितने बड़े सुख का ये अनुभव है, इसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। इसलिए इसको भगवान का अनुग्रह कहें, इसको भगवान की कृपा कहें, भगवान के आशीर्वाद, उनकी सन्निधि कहें, उनकी शरणागति कहें, क्या बोले। मातृशक्ति में जितना ज्ञान है, जितनी भक्ति है, जितनी शक्ति है, जितना समर्पण है, जितनी कृतज्ञता है, सारे सद्गुणों की पराकाष्ठा माँ बहन बेटियों में होती है। उनके प्रति किसी भी प्रकार का दुराग्रह या अनादर रखना ये महापाप है। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। चलो 2 बार में 100 बार ला, और तुम ऐसे ही लटर पटर ऐसे ही, अरे बाबा कमजोरी है तो कमजोरी है तो मिनीग्रेट गोल्ड खा लिया कर, थोड़ा वसंत को समा कर। बच्चे हैं तो कुमार कल्याण रस, दमा है तो स्वर्ण वसंत मालती रस बराबर की 3 से 5 ग्राम तक 1 महीने में ले सकते हैं। वसंत को समाकर बच्चों को तो 1 ग्राम ही बहुत है 1 महीने में। शेष बड़ी उम्र वाले जो एडल्ट हैं वे 3 से 5 ग्राम, कमजोरी है तो वसंत को समाकर, कफ कोल्ड है तो स्वर्ण वसंत मालती और अभ्रक भस्म 5-5 ग्राम दे देते हैं हम। और जिनका दमा से दम निकले जा रहे हैं वो भी एकदम दौड़ने लगते हैं घोड़े की तरह, हिरण की तरह। तो ये ब्रेन नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो रसराज रस, योगेंद्र रस देते। अब तो हमने न्यूरोग्रिट गोल्ड और इम्यूनोग्रिट गोल्ड दे दिया है। सामान्य रूप से इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और जब शरीर में कंपन सा होने लगे, शरीर जर्जरित सा हो जाए, तो फिर न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड दे देते हैं, सारी कमजोरी दूर। बहुत ज़्यादा पदार्थ खाने से ताकत नहीं आती।
सूक्ष्म पदार्थ और उनकी सूक्ष्म शक्ति अप्रतिम है। ऐसे भगवान के साथ हमारी एकात्मता हो, भोर में तो कम से कम ये सुख ले लो। इसमें न धन की जरूरत है, न दौलत की जरूरत है, न इसके लिए धन दौलत चाहिए, न सत्ता संपत्ति, न दुनिया का कोई साम्राज्य, और ये परम सुख पाने के सब अधिकारी हैं और इसके बिना सब के सब भिखारी हैं। यो आगार की एतत् अक्षरम अविदित्वा अस्मिन् लोके जीवति याति स दरिद्र। वो महादरिद्र है, दरिद्र नहीं, महादरिद्र। जो भगवान के बेटे बेटियां होकर के, कोई राजवंश में पैदा होकर के और बदहाली में जिए, कोई अति संपन्न परिवार में, कुलवंश में पैदा होकर के, जरा ऐसे तुलनात्मक दृष्टि से इस बात का मूल्यांकन करो, विश्लेषण करो, और मूलतः तो आत्म मूल्यांकन करो, आत्म विश्लेषण करो, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करो। कोई अति धनवान परिवार में पैदा होकर के भी दरिद्र रहे, बाप पहलवान, माँ पहलवान, और बेटा जो है ऐसे पूरा कंकाल नाथ रहे, दरिद्र रहे। ऐसे किसी विद्वान के कुल में पैदा होकर के कोई मूर्ख रह जाए तो लोग उसकी कितनी मखौल उड़ाते हैं। अरे इसकी इतनी पीढ़ियां विद्वान, विद्या वैदुष्य से आप्लावित, इसका कुलवंश इतना ऊंचा है, और विद्वानों के परिवार में कहां से नालायक मूर्ख पैदा हो गए, ये मूर्खा पैदा हो गए। कुछ ऐसी हालात हमारी है। हम ऋषिकाओं के वंशधर होकर के, हम भगवान के बालक बालिकाएं होकर के, भगवान के बेटे बेटियां होकर के, त्वम हीनः पितावसो, त्वं हीनः पितावसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथात सुम्नमेमहि। भगवान के बेटे बेटियां होकर के और हम रोगी दुखी दरिद्र होकर के जिए। इतनी बड़ी योग की विरासत, वेदों की, आयुर्वेद की, प्रकृति की, संस्कृति की इतनी बड़ी विरासत अपने पुरखों से पा करके हम ऐसे ही पगलाए वैसे, बरगलाए वैसे जिए। अपने अपने अभ्यास, प्राणायाम, योग, ध्यान, भगवान की शरणागति में, आश्रय में। देखो कितनी टूट फूट होती है जीवन में। कुछ तो इतने भीतर से घायल होते हैं, उनका तन, उनका मन, उनका जीवन, सब प्रकार से लोग टूटे हुए होते हैं। मैं देखता हूँ घरों में, परिवारों में, व्यापार में, राजनीति में, लोगों के इतने बुरे हाल होते हैं, एक तरह से मरणासन्न हो जाते हैं। फिर भी न जाने कैसी कुबुद्धि है, कैसी कुबुद्धि है, फिर भी भगवान की शरणागत। एक एक वचन पर, वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक जो भी हमारे शास्त्र वचन है, इन पर पूर्ण श्रद्धा रखो और एक एक सत्य की, एक एक तत्व की अनुभूति करो। इतना अनुग्रह प्रभु का पाकर के भी क्यों हम रोगी दुखी दरिद्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए आओ बैक टू बेसिक, back to Vedas, back to Ayurveda, back to our culture, our nature, अपनी मूल आत्मा, अपनी मूल प्रकृति, अपनी मूल संस्कृति, अपने सनातन शाश्वत मूल तत्व की ओर लौटो मेरे भाई, और अनुभव करो
और ये खाली काल्पनिक बात नहीं है। मैंने 2 शब्द बोले आज, न तो ये मिथ्या आभासिक बात है, न यह आभासिक है, न आयातित है। ऐसे ही आतंकित होकर के, रोगी दुखी दरिद्र होकर के जी रहे हैं। जरा अनुभव तो करो गुरु हरि का कितना अनुग्रह है, और इस अनुग्रह को भीतर तक गहरा अनुभव करना। आज ही तुम्हारी वर्षों की सारी टूट फूट सब दूर होगी। इतनी तृप्ति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी। संसार के किसी भी सत्ता से, संपत्ति से, सम्मान से, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नोबेल पुरस्कार मिलने से भी नहीं मिलता। वो सुख आत्म सुख, आत्मरति होने में, भगवान की भक्ति में ये परम सुख है। इसका बस अनुभव करने की बात है। उस अनुग्रह से अभिभूत हो, आप्लावित, आशीषित होने की बात। जरा इस श्रद्धा, इस भक्ति की पराकाष्ठा में उतर के देखो तो सही, तुम्हें परम सुख मिलेगा। और ऐसा सुख पा करके फिर आप प्रधानमंत्री बनो मोदी साहब की तरह, फिर आप मुख्यमंत्री बनो योगी आदित्यनाथ जी की तरह। मुख्यमंत्री का पद आज है, प्रधानमंत्री का पद आज है, कल को रहे या न रहे, लेकिन हमारे भगवान का आश्रय, उनकी सन्निधि, उनका अनुग्रह हमसे कोई छीन नहीं सकता। इस अनुभव को सदा अनुभव करो, इस अनुग्रह को सदा अनुभव करो। इस अनुभूति, ये अनुभूति हम सबके अनुभूति। भगवान जैसा सखा पाके, साथी पा करके, अब जो दुनिया में ही सहारा ढूंढते रहते हैं उनको थोड़ी ये बात हमारी अटपटी लगती है। अब बहुतों ने तो अब तो पूछना बंद कर दिया। हमसे 30 साल तक तो लोग यही पूछते रहते, बाबा जी आपने ब्याह नहीं किया? अरे भी ब्याह मैंने नहीं किया, तेरे को क्या कष्ट है? नहीं, इसके बिना जीते कैसे? मैंने कहा हम तो बहुत आनंद से जी रहे। हमारे प्रियतम प्रभु से ज्यादा इस संसार में कोई दूसरा प्रिय हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमने ब्याह नहीं किया। हमारे प्रभु हमारे प्रियतम हैं, वो हमारे सर्वस्व हैं। सारे संबंध हमारे एक प्रभु से हैं। उनसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं मिला, उनसे ज़्यादा कोई धनवान, गुणवान, रूपवान, ऐश्वर्यवान नहीं मिला, उनसे ज़्यादा कोई प्रेम करने वाला, दयालु, कृपालु, उनसे ज़्यादा कोई उपकार करने वाला, प्यार करने वाला नहीं मिला। तो हमने नहीं किया और हमें पूर्ण तृप्ति है, जिसको संतुष्टि बोलते हैं। संतुष्टि की पराकाष्ठा, शांति की पराकाष्ठा, संबंधों की पराकाष्ठा, एक प्रभु से सारे संबंधों की प्राप्ति और तृप्ति हो गई। ऐसे हमको तो कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी किसी को बच्चों की बहुत याद आए तो हमारे बाल गोपाल है, सबके पति, सबके पालक, पिता, सबके मित्र, सबके सहायक, सब कुछ प्रभु हैं। तो हर पल बस इतनी ही बात है। भक्ति परंपरा में ऐसे भगवान के साथ अपने ऐसे सर्व संबंध जोड़ करके और उनके प्रेम में सदा पूर्ण तृप्ति से जीने का विधान है। इसी को भगवान जी कह रहे, भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन। केवल भक्ति से ही, लेकिन वो भक्ति अविवेकपूर्ण भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति के नाम पर भी बहुत आडंबर चल रहा है, विवेकपूर्ण भक्ति। और वो भक्ति जो है वो हमारी कर्तव्य
पारायणता के साथ हो, सेवा के साथ सुमिरन हो हमारा, तो भक्ति हमारी ज्ञान और कर्म युक्त, पुरुषार्थ युक्त, परमार्थ युक्त हो, परहित युक्त हो। चलिए, तो एक तत्व तो ये कि सदा हमें भगवान की शरणागति में, आश्रय में, उनकी पराभक्ति में, परम भक्ति में, परम तृप्ति में, परम सन्निधि में, ऐसे पावन सन्निधि में, उनके अनुग्रह में ही जीना है। तो जो बहुत अंदर से टूटे फूटे पड़े हैं ना, अंदर से बहुत 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 तरह से क्या है, घायल हैं, जो अंदर तक टूटे फूटे पड़े हैं ना, तो हर पल ऐसे प्रभु की भक्ति में जिया करो। चलो, कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा सा लंबा करो। और कितना ही बड़ा संकट आ जाए, हिमालय की तरह अडिग रहना। दुनिया में प्रलय हो जाए, दिन की रात और रात का चाहे दिन हो जाए, चाहे सूरज उगना बंद कर दे, चाहे धरती में, हमारे गुरु जी कहा करते थे, चाहे उलट पुलट कुछ भी हो जाए, भगवान पर हमारी आस्था, हमारा विश्वास अटूट रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए। ऐसे जो गुरु हरि के आश्रय में शरणागति में जीते हैं, उनका कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। वेदों की, आयुर्वेद अमृतानम, आयुर्वेद की, भगवान की एक एक उपकार को जब याद करते हैं, इतनी महिमा है उनकी, कितनी बड़ी विरासत हमने पाई है अपने गुरुओं से, प्रभु से। देखो, मैं आप एक एक वाक्य में कह रहा हूं, जिनको गोमाता का दर्शन हो जाए तो सारे देवताओं का दर्शन, वो दृष्टि तो चाहिए, लेकिन ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सरफेस पर बात नहीं बनेगी, गहराई में जाके देखो, अंतर्मुखी होके, स्थितप्रज्ञ होके, कृतज्ञता से, शरणागति के भाव से। गोमाता का दर्शन हुआ, हमारे यहाँ परंपरा है, गोमाता का दर्शन हो तो ऐसी शीश झुका के उनको प्रणाम करते। हम छोटे बच्चे थे तब एक हमारे साथ जा रहे थे योगेश गुप्ता जी, नदी पार करे तो सिर झुक जाए, कोई मंदिर आए तो सिर झुक जाए। मैंने कहा बार बार सिर क्यों झुकाया? तो मैंने पूछा, मैंने कहा गुप्ता जी क्या करते हो? बोले जी हमारे बड़ों ने ऐसा सिखाया कि कहीं कोई तीर्थ का दर्शन हो, गोमाता का दर्शन हो, मातृशक्ति का दर्शन हो। वैसे तो भगवान के भक्त का सिर तो हमेशा ही झुका रहता है। जो अहंकारी लोग होते हैं वो अकड़ के चलते हैं। हर नाम रूप स्वरूप में उस प्रभु का दर्शन, और विशेष रूप से तीर्थ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, गौ माता है, तुलसी माता है, जहाँ वेद माता का, गायत्री माता का पाठ हो रहा है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी त्रिजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की महिमा है। देखो 108 बार गायत्री मंत्र का जाप जिस घर में होगा ना, उस घर में कोई रोग नहीं होता। लो, इसके ऊपर रिसर्च कर लिया हमने। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, परेशान है दुनिया। घरों के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। गायत्री मंत्र से होते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती है। चारों तरफ नकारात्मकता से संसार सुबह सुबह ही अबे तबे हाय हू हुल्ला मच जाता है घरों में। अरे भाई भगवान का नाम लो मेरे भाई। 108 बार गायत्री का जप करना शुरू कर दो।
गाय का घी का दिया जलाओ, घृतपान करो। 1 चम्मच सुबह घी तो सभी को मिल जाएगा, और 1 चम्मच गोमूत्र का पान करो। यदि मैं सारे तत्वों की महिमा कहूं ना तो पूरा दिन लग जाए, पूरा जीवन लग जाए। सारा भारतवर्ष, हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी बड़े चिंतित थे। बोले बाबा जी आप तो वेद शास्त्र पढ़े हो, आप वेदों की महिमा इतनी बढ़ा दो कि सारी दुनिया वेद पढ़ने लग जाए। गौ माता की महिमा इतनी उजागर कर दो कि सारे लोग गाय के पीछे पीछे दौड़े। देखना वो दिन भी आएगा, गाय दूध दे या ना दे, गोमूत्र के लोग कटोरा लेकर के उसके पीछे पीछे भागेंगे। बोलो गौ माता की। गौ माता का 1 चम्मच भी गोधन अर्क पान कर लिया, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं, कभी हार्ट अटैक नहीं, कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं, कभी लीवर किडनी फेलियर नहीं, कभी एसएलएमएस, ऑटोमिन डिजीज, एएन, एवीएन, एचएलवी 27, तमाम तरह की बीमारियां, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, दोष, मोटापा, स्किन डिजीज, मरे पड़े जा रहे हो, गैस, कब्ज, एसिडिटी, सड़े जा रहे हो, तन दूषित है, मन दूषित है। 1 चम्मच गोघृत पान कर ले कोई तो कोई अशक्ति नहीं रहेगी, इतनी ताकत आ जाएगी। 1 चम्मच सुबह सुबह घी पी लो। हाँ, हम तो अपना सुबह सुबह ही पी लेते हैं। 1 चम्मच घृत पान कर लो, सुबह सुबह उठ करके 1 चम्मच गोधन अर्क पान कर लो। सारी अशुद्धि दूर, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, न जाने क्या क्या उसके लिए उपाय करते हैं। और फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो। लो, एक तत्व की महिमा आज थोड़ी बता रहा हूँ। सुबह उठ करके आंवला पियो, एलोवेरा पियो, गिलोय पियो। ये हमने कांच की बोतल में गाय का घी भी दे दिया है, बिलोने वाला, और देसी गाय का हो। अब देसी गोवंश, ये भी एक चैलेंज ही हो गया है। 1 चम्मच गाय का घी, गाय का घी मुंह में रखा करो थोड़ी देर। मुझे तो बोलना पड़ता है, 1 मिनट तक रख लिया करो। 1 चम्मच ये नारियल का तेल, दोनों मत पीना। बोले बाबा जी आप क्यों पी रहे हो? तो मैं तो सैकड़ों दंड बैठक लगाता हूँ, तो मेरा उसमें भी तू मुकाबला कर। ये मस्टंडे कुछ ऐसे हैं, ये भोग ही भोग लगाता हुआ देखते बाबा को, योग करता हुआ नहीं देखते। हाँ, फिर 1 चुटकी सेंधा नमक। मरी जा रही है दुनिया। बाबा मर के, कमजोरी है, चला नहीं जा रहा, ताकत नहीं है, हाँफते रहते हैं, कांपते रहते हैं। आज मैंने एक बात कही है, गौ माता होते हुए तुम रोगी, दुखी, दरिद्र कैसे हो सकते हो? गोधन अर्क पान करके तुम रोगी कैसे रह सकते हो? गोघृत पान करके तुम कमजोर कैसे रह सकते हो? गोधन में सारे धन है। अब एक तत्व की क्या महिमा कहें। एक गौ माता में संसार की सारी दैवी शक्ति, एक जड़ी बूटी, एक वनस्पति में, तुलसी में, गिलोय में, एलोवेरा में, सबके घर में गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, ये सब होने चाहिए। कोई वास्तु दोष नहीं होगा। अब जिस घर में गाय हो उसमें वास्तु दोष कैसे होगा? वास्तु दोष के नाम पर लाखों करोड़ों की पूजा करवाते हैं लोग। अरे एक गाय पाल ले। बोले बाबूजी फ्लैट में रहते वहाँ तो खुद ही रहना मुश्किल है, गाय कहाँ से पाले? सब गांव छोड़ छोड़ करके शहरों की ओर भागे जा रहे हैं। देखो भाई, हम तो आपको एकदम सच्ची बात बताते हैं। किसी के पास यदि 1 एकड़ जमीन भी है और गौ माता है तो 1 एकड़ जमीन में कम से कम 5 आदमियों का परिवार पल सकता है। इतनी ताकत है गौ माता में, इतनी ताकत है धरती माता में।
इतनी महिमा है इनकी, लेकिन हम जानते हैं नहीं, बस ठोकरें खा रहे हैं। सबको शहरों की ओर दौड़ना है, पता नहीं कौन गफलत में जी रहा है जमाना। फिर ये जो गोघृत पान किया सुबह उठ करके, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, ये मैं कहता हूँ ये 5 की 5 चीज़ें पी लेना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी। सुबह सुबह एक बार ये पी लो, और फिर कहते हैं जी बहुत ही कमजोरी है, तो फिर हमने ये सबको उपलब्ध करा रखा है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड। और फिर ज़्यादा ही कमज़ोर हैं तो स्वर्ण शिलाजीत, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये एक एक खा लो, इसमें क्या है? इतना आड़ कबाड़ खाते हो, अरे भाई सही सलीके से जी लो। अब हमारा तो हो गया ब्रेकफास्ट, अब कल तक खाने की जरूरत नहीं, सच्ची बता रहे। और लोग थाली भर भर के खाते, फिर भी कहते बाबा जी आपने बोला था अनार, गाजर, चुकंदर खाना, वो भी खा लिया, मुनक्का, अंजीर खा लिया, फिर भी खून नहीं बढ़ा। आपने बोला था दूध पीना, गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का, सबका दूध पी गया, फिर भी ताकत नहीं आई। आपने बोला था ये सोना चांदी हीरे की भस्म खाना, वो भी खा ली, फिर भी ताकत नहीं आई। अब क्या खाऊं? मैंने कहा मुझे छोड़ के कुछ भी खा, हैं तेरे को इतनी चीज़ें खिला दी, इतनी चीज़ें खा गया, पी गया, और फिर भी कह रहा ताकत नहीं आई। जिनके जीवन में जितेंद्रियता नहीं है, ब्रह्मचर्य का रसायन नहीं है, राम का रसायन जिन्होंने नहीं पिया है, योग का रसायन, राम रसायन तुम्हारे पास है। चारों तरफ दुनिया ऐसी बावली हो रखी है, सारे सनातन के तत्वों की महिमा इतनी है, और हमने ठान रखा है दुनिया में कुछ लोग हैं जो भोगों के पीछे पगलाए हुए और उसी को महिमा मंडित ग्लैमराइज कर रहे हैं। एक शब्द है ग्लैमराइज, ग्लैमर, ग्लैमराइज कर रहे हैं किसको? भोग को। और हमने ठान रखा है हम योग को, वेदों को, गौ माता को ग्लैमराइज करेंगे, और सारी दुनिया का ग्लैमर फीका पड़ जाएगा, इसमें वो ग्लैमर है। हाँ, लोगों का भी पूरा तत्व का बोध नहीं। लेकिन अब समस्या, बोले बाबा जी आप इतना अच्छा कर रहे हो, फिर आपका विरोध क्यों करती है दुनिया? आपकी बात सुनते क्यों नहीं? मैंने कहा जिनके दिमाग पर, बुद्धि पर अज्ञान का मोटा सा पर्दा पड़ा हुआ है ना, तो कल एक बहुत बड़े विद्वान महापुरुष कहने लगे, बोले बाबा जी आपका इतना विरोध क्यों करते हैं? मैंने कहा यह हमारी वजूद का, अस्तित्व का परिणाम, प्रमाण है। क्यों? जब आसुरी संकट शक्तियों में जब तक हड़कंप ना मचे, जब तक उनका सिंहासन ना हिले, तब तक समझ लेना कि अभी तुम्हारे भीतर सत्व, धर्म, सनातन पूरा घटित नहीं हुआ है।